Welcome student. This is your science class. General science topic heat and energy. I will teach you about the measuring of temperature. Last time I have described about the temperature, that what is temperature. The temperature is the degree of the hotness and coldness of a body is called temperature. And last time I have described about the construction of the thermometer. Now today I will teach you about the measuring of temperature. First of all, we can't rely on our sense of a touch of measuring the temperature of a body. बेटा हम टेम्परेचर को टच करके प्रॉपर तरीके से टच करके एक्यूरेट वे में नहीं बता सकते, बल्कि इसको मेजर करने के लिए स्केल्स होते हैं जिन्हें हम थर्मोमीटर कहते हैं. इफ़ यू कीप योर हैंड इन कोल्ड वाटर एंड देन डिप दैम इन वार्म वाटर. देखिए, जब आप दो बर्तन में पानी रखते हैं, एक में गर्म एक में ठंडा, और आप जब उसे टच करते हैं तो आपको गर्म पानी फील होता है कि वो गर्म है, ठंडा पानी फील होता है ठंडा है. लेकिन एक्यूरेट आप उनका टेम्परेचर नहीं बता सकते कितने डिग्री सेंटीग्रेड इस पानी का टेम्परेचर है, किसका हाई किसका लो है. सुपरफिशली तो आप बता सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट मेजरिंग नहीं कर सकते बाय टचिंग. इफ़ यू कीप योर हैंड इन हॉट वाटर. अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर आपने अपना हाथ गर्म पानी में डाला एंड देन डिप दैम इन वार्म वाटर, और आपने फिर गर्म पानी में डाला, पहले हाथ अपना ठंडे पानी में डाला और फिर वही हाथ आपने गर्म पानी में डाला, द वाटर विल फील कोल्ड. तो आपको पानी ठंडा महसूस होगा. I think you are understanding that we have to put in one we keep the hot water, in second we keep the cold water. When we touch our hand or dip our hand in the cold water and then dip our hand in the warm water, so we will feel that coldness. In order to find our exact temperature of a body, an instrument called the thermometer. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखें, यहाँ पर अगर आप अपने हाथ को ठंडे पानी में डालते हैं, उसके बाद गर्म पानी में डिप करते हैं, तो आपको ठंडा पानी महसूस होगा, ठंडा फील होगा. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने टच करके देखें, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है ना. टच करने से हम एक्यूरेट नहीं बता सकते, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस आ जाता है. लेकिन हीट को, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल, प्रॉपर स्केल होते हैं, उन्हें हम थर्मोमीटर कहते हैं. और थर्मोमीटर में स्पेशली एक थिन ग्लास ट्यूब होती है जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, विच हैज़ अ वाइट बल्ब ऑन एट वन एंड. उसके एक साइड पे एक ब्रॉड सा बल्ब होता है. द कैपिलरी ट्यूब इज़ पार्शली फिल्ड विद अ मरकरी और अ अल्कोहल एंड इज सील्ड. कैपिलरी ट्यूब में फिल होता है मरकरी या फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं अल्कोहल, और फिर इसका एक साइड सील होता है. देयर इज़ अ ग्लास केस आउटसाइड. बाहर पे ग्लास केस होता है. ये कैपिलरी ट्यूब विच हैज़ अ स्केल मार्क ऑन इट. और कैपिलरी ट्यूब में स्केल मार्क्स होते हैं, इसमें नंबर डले हुए होते हैं. व्हेन द बल्ब इज़ हेल्ड क्लोज टू द बॉडी. जैसे ही बल्ब बॉडी से टच करता है, whose temperature is to be checked, तो उसका टेम्परेचर फ़ौरन पता चल जाता है, और स्केल से हम उसे जो नंबरिंग डली हुई होती है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब एक्सपैंड. जैसे ही वो उसे टच करते हैं बॉडी से, तो बॉडी के टेम्परेचर की वजह से जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड होता है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, एंड इंडिकेट दैट द टेम्परेचर ऑन दी स्केल. और उस टेम्परेचर की रीडिंग स्केल पे आना शुरू हो जाती है, जिससे हम इजीली चेक कर सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है. मैं अगेन बताती हूँ आपको. सबसे पहले टेम्परेचर को हम बाय टचिंग एक्यूरेट नहीं बता सकते कि कितना है,
टच से हम हॉटनेस कोल्डनेस को फील तो कर सकते हैं, लेकिन हम एक्यूरेट टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। मेजर करने के लिए प्रॉपर स्केल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन में बताइए कि थर्मोमीटर के अंदर थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास ट्यूब। थर्मोमीटर एक पतली से ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, इसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसका अंदर एक वाइट सा बल्ब होता है इसके वन साइड पर। कैपिलरी ट्यूब पार्शली फिल होती है मरकरी से या फिर अल्कोहल से, उसे सील कर दिया जाता है। देयर इज़ अ ग्लास केस, यहाँ पर इसके बाहर एक ग्लास केस होता है आउटसाइड पर, कैपिलरी ट्यूब के आउटसाइड पर ग्लास केस होता है, और विच हैज़ अ स्केल मार्क ऑन इट, उसके बाहर स्केल मार्क होता है, नंबर डले हुए होते हैं जो हमें मेजर करके बताएंगे कितना टेम्परेचर है। जब बल्ब को हम टच करते हैं किसी भी लिविंग बॉडी से, यानी थर्मोमीटर को टच करते हैं लिविंग बॉडी से, तो टेम्परेचर चेक करने के लिए सबसे पहले जब हमने थर्मोमीटर को टच किया लिविंग बॉडी से, उसके अंदर का जो लिक्विड था कैपिलरी का, जिसे हमने कहा मरकरी या अल्कोहल, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है ड्यू टू दी बॉडी टेम्परेचर, और इसकी रीडिंग स्केल पे पता चल जाती है कि कितना टेम्परेचर है बॉडी के अंदर। क्योंकि हमें मालूम है, वी नो इट वेरी वेल दैट दी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट। इन आर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट and in centigrade 37 degree centigrade. When the temperature will be raised, it means that we are suffering the fever. Study about the temperature scales. There are 3 temperature scales. Celsius, another name of the Celsius is centigrade, and the second temperature temperature scale is Fahrenheit scale, and third is Kelvin scale. Celsius scale, the name of Celsius scale is the centigrade scale. This is most common use scale. इसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है और इसको मार्क किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल। 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस का टेम्परेचर होता है, इसमें आइस बनती है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल हो जाता है। When the atmospheric pressure is 760 millimeter of mercury। बेटा जिस तरह आपने देखा टेम्परेचर की जो स्केल्स हैं 3 हैं, सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन यानी एब्सोल्यूट। सबसे पहले हम सेल्सियस के बारे में बता रहे हैं। सेल्सियस स्केल यानी सेंटीग्रेड स्केल कॉमनली यूज़ होने वाला थर्मोमीटर स्केल है। इसको आप, इसकी जो इनिशियल फिक्स पॉइंट होता है 0 होता है और अपर फिक्स पॉइंट 100 होता है। आप कॉमनली देख सकते हैं कि आइस जब बनती है ना, फॉर्मेशन ऑफ द आई उस वक्त होती है जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस फॉर्मेशन होती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर होता है ऑफ मरकरी का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फ़ारेनहाइट स्केल। ये स्केल मार्क किया जाता है 32 फ़ारेनहाइट से। इसकी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 212, एंड इसका लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है और अपर फिक्स पॉइंट 212 होता है, यानी 212 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एंड 32 इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट। वी यूज़ दिस स्केल इन अ क्लिनिकल पर्पस टू measure the body temperature. Now Kelvin scale, केल्विन स्केल का दूसरा नाम एब्सोल्यूट स्केल भी है, एब्सोल्यूट थर्मोमीटर स्केल कहते हैं इसे। दिस स्केल इज़ यूज बाय साइंटिस्ट। इस स्केल को, इस थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं साइंटिस्ट। टेम्परेचर इज़ मेयर्ड इन डिग्री केल्विन। इट्स लोअर पॉइंट इस मार्क -273। इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट -273 सेंटीग्रेड होता है।
विच इज़ दी कोल्डर पॉसिबल टेम्परेचर, जो कि ठंडा टेम्परेचर है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहेंगे, बिकॉज इट इज़ दी टेम्परेचर एट विच द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ द मिनिमम पॉसिबल. ये वो टेम्परेचर है जिसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है. सिंस द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिड्यूस एनी फर्दर, मज़ीद वो नहीं टूटते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, जम जाते हैं. द टेम्परेचर कैन नॉट फॉल लोअर दैन दिस, और टेम्परेचर इससे ज़्यादा मज़ीद कम नहीं हो सकता. तो केल्विन स्केल का जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, उसका लोअर फिक्स पॉइंट -273 और अपर फिक्स पॉइंट 3. This is the freezing temperature and that one is the melting temperature.